समाज सेवी सूफिया खान ने कहा, मैं काउंसलर की लालच के लिए काम नहीं करती बल्कि ऊपर वाले को खुश करने के लिए काम करती हूँ। आइए देखते हैं पूरी खबर। तब आप ही थे जिन्होंने मुझे कवर किया था जब मैंने माइग्रेंट लेबर्स को भेजा था। क्या उस वक्त कोई काउंसलर के टिकट की कोई बात नहीं थी। उस वक्त किसी भी तरह का मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। उस वक्त मेरे पास कोई लालच नहीं था। आज भी मेरे पास कोई लालच नहीं है, क्योंकि ये काम करना, ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ऊपर वाले के लिए कर रही हूँ। और इससे एक बात बताइए, क्या खाना बांट देने से कोई गारंटी होती है कि मुझे टिकट मिल जाएगा? ये नया नहीं है, काउंसलर तो अब जाकर इलेक्शन होगा, लेकिन ये काम मैं कई सालों से कर रही हूँ। तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं। मैं समाज सेवा अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए करती हूँ, ये कहना है मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सूफिया खान का। सूफिया खान पिछले साल से ही लॉकडाउन के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सड़कों पर उतरकर लगातार मेहनत कर रही हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की हरदम कोशिश कर रही हैं। आज भी उन्होंने महानगर के मछुआ इलाके में खाना तकसीम किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को खाना बांटा गया। इस मौके पर सूफिया खान ने कहा है कि मैं पिछले 5 सालों से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। वहीं उन्होंने अपने ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि मैं काउंसलर की लालच के लिए नहीं बल्कि ऊपर वाले को खुश करने के लिए करती हूं और लोगों की भलाई के लिए करती हूं। जो भी हमारी जिम्मेदारी हम सबको समझना चाहिए, मैंने भी समझा है। ऑब्वियसली बाय इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और हमारे जितने भी ऑनरेबल लीडर्स हैं हमारे क्षेत्र के, श्री विवेक गुप्ता जी जो हमारे एमएलए हैं, इन सब से इंस्पायर्ड हो गए। इन सब के इंस्ट्रक्शन में, चूँकि मैं भी एक टीएमसी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने भी सोचा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने माँ 5 रुपए में भरपेट खाना देने का सोचा, लेकिन मुझे लगा ये बहुत सफिशिएंट नहीं है, और भी ज़्यादा लोगों को, हम जैसे लोगों की भी ज़रूरत है। और डेली बेसिस पे लॉकडाउन जब से हुआ, फ्रॉम डे 1 मैंने सोचा कि चूँकि जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं, खासकर मेरा ये मकसद था कि जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं, चूँकि वो टोटली वो घर में खाना नहीं बनाते, वो लोग होटल पे डिपेंडेंट होते हैं। और चूँकि वो लोग होटल पे डिपेंडेंट होते हैं और सारे होटल्स जो है वो बंद थे, अब थोड़ा बहुत शुरू भी हुआ है, लेकिन शुरू में काफ़ी होटल्स बंद थे। और इस सोच के साथ मैंने उसी एरिया को टारगेट किया जहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स ज़्यादा होते हैं, और उसलिए मैंने मछुआ फल मंडी, जो जोड़ासाँकू क्षेत्र में ही आता है, इत्तेफाक से मेरा ही इलाका है ये, और वार्ड नंबर 41, यहाँ से मैंने शुरुआत की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी लोग खुश हैं। उन लोगों को कम से कम एक टाइम भरपेट खाना मिल जाता है, अल्लाह का करम है। देखिए, पर्सनल बेनिफिट तो है। पर्सनल बेनिफिट ये है कि मुझे भर भर के दुआएं चाहिए, लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, और यही मेरा पर्सनल बेनिफिट है। और दूसरी बात है कि मैं अगर खुल के कहूँ तो टीएमसी ज्वाइन किए हुए मुझे मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, लेकिन मैं सोशल एक्टिविटी में 5 साल से हूँ मुसलसल। मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं समाजी काम करूँगी, इससे मुझे खुशी होगी। बाकी ये सवाबे जारिया, सदकाए जारिया भी है, मेरे मम्मी पापा को इसका सवाब मिले, शायद अल्लाह का करम रहेगा तो सवाब भी मिलेगा उनको। इसी सोच के साथ मैंने अपने सोशल एक्टिविटी को शुरू किया था। मैंने रोटरी क्लब ऑफ कैलकाटा यूनिवर्स ज्वाइन किया, उड़ान एम्पावरिंग वुमेन ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने अपना एनजीओ किया, सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। तो इसके तहत ये सारा काम मैं करती हूँ। इसमें सेल्फ बेनिफिट मेरा सिर्फ यही है, मुझे सुकून मिलता है लोगों की हेल्प करने से। और अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसमें मेरा यही बेनिफिट है कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून मिलता है, मुझे दुआएँ मिलती हैं लोगों की, और यही काफ़ी है मेरे लिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, काफ़ी लोग मेरे जानने वाले जानते भी हैं कि मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती, अभी तक तो नहीं लिया है। और टोटली जो भी मैं काम करती हूँ वो अपने पर्सनल सेविंग से करती हूँ। चूँकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड भी वेल टू डू हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हम लोग दोनों मिलकर ही जो है वो कुछ जो सेविंग्स करते हैं वो समाज के लिए हम लोग उसको खर्च करते हैं। हम एक बजट बना लेते हैं कि हम इतना जो है समाज के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो हम करते हैं, खुद से हम करते हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती, हम किसी से पैसे नहीं लेते। देखिए, मेरी हमेशा से यही सोच रहती है। मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज़ किसी को मदद करने के वक्त ना फ़ोटो खिंचाना चाहिए, ना वीडियो लेना चाहिए, ना उसको इंटरव्यू देना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरा एक मकसद यही रहता है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन जाए। शायद कुछ लोग मुझसे देखिए, मुझ में भी कमियां हैं, मुझ में भी अच्छाइयां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझ में जो अच्छाइयां हैं वो लोगों तक एक पैगाम बन के पहुँचे कि अगर आपके पास
100 रुपये हैं तो उसमें से 10 रुपये ज़रूर दूसरों के लिए ख़र्च कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ऊपर वाले ने कहा है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी आमदनी कम नहीं होती, बल्कि वो एक ब्लेसिंग के जैसा आपका बढ़ोतरी ही होगा। तो मेरा यही पैगाम है ऐसे लोगों को कि अगर आपको हैसियत दिया है अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने, तो आप लोग ज़रूर लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपको सवाब बनकर, आपको ब्लेसिंग्स बनकर ये ज़रूर उभरेगा। तो आप, मेरी यही निवेदन है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर ऐसा काम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करें, अगर आप कुछ लोगों की भी मदद कर सकते हैं देन ऑल्सो बूंद बूंद से तालाब बनती है। अगर हर कोई अपना मोहल्ला देख ले, हर कोई अपना इलाका देख ले, और जितने भी इलाके में लोग हैं जो लोग बिल्कुल सक्षम हैं हर तरीके से, अगर वो लोग अपने इलाके के जो भी गरीब हैं, नीडफुल लोग हैं, उनको अगर देख लें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस महामारी से ही नहीं बल्कि भूखमरी से, महामारी के बाद जितनी भी ज़्यादा आर्थिक तंगी हुई है लोगों की, वो सारा कुछ से मुझे लगता है 1-2 साल में निपटा जा सकता है। लेकिन सब लोगों को सामने आना होगा, केवल गवर्नमेंट को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हर लोग को हर लोगों के लिए स्टैंड करना। बिल्कुल, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हम उनसे सुझाव लेकर ही सारा काम करते हैं। चूँकि ये सारा काम जोड़ा साकू क्षेत्र में हो रहा है, चूँकि मैं भी अब तृणमूल पार्टी से जुड़ गई हूँ, तो ऑब्वियसली उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके सजेशन से, उनके सुझाव से ये सारा काम मैं कर पाती हूँ। और ही इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा सुझाव वो देते हैं कि किस तरह से मुझे काम करना चाहिए, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन दैट केस। जी बिल्कुल, मैं उसके ऊपर बिल्कुल वर्कआउट कर रही हूँ, बिल्कुल मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे फाउंडेशन से आने वाले टाइम में जो है हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग औरतों को जो है सेल्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लोग घर बैठे भी कुछ अर्न कर सकें। जैसे कुकिंग है, आजकल हम देखते हैं कि आफ्टर दिस पैंडेमिक बहुत सारी औरतें हैं घर से बहुत सारा काम कर रही हैं, घर से बैठे बैठे वो जॉब कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतों को स्पेशली हमारे कम्युनिटी में अलाउ नहीं होता कि वो कहीं ऑफिस जाकर काम करें। तो अगर वो औरतें अगर घर पर बैठ के अपना काम करती हैं, जैसे वो सिलाई हो, कटाई हो, वो ब्यूटिशियन हो या एनीथिंग हो जो वो घर से कर सके, तो हम ऐसा ट्रेनिंग उनको देना चाहते हैं जो वो घर से बैठे बैठे अर्न कर सकें और कहीं ना कहीं अपने जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको आर्थिक तौर पर सहायता दे सकें। इस सवाल पे हंसूं या रोऊं ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि तृणमूल मैंने बस अभी कुछ महीनों पहले ही ज्वाइन किया है। बाकी मेरा जो ये काम है, सोशल एक्टिविस्ट मैं जो हूँ, आप जाकर मेरे फेसबुक पेज में देख सकते हैं, आप पिछला मीडिया भी देख सकते हैं। काफ़ी दिन से कोई नया मेरे बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। मैं जो सोशल एक्टिविटी में हूँ, मैं बिल्कुल हार्डकोर सोशल एक्टिविस्ट 5 साल से हूँ। पिछले साल जब मैंने टीएमसी ज्वाइन नहीं किया था, पिछले लॉकडाउन 2020 में, तब आप ही थे जिन्होंने मुझे कवर किया था जब मैंने माइग्रेंट लेबर्स को भेजा था। क्या उस वक्त कोई काउंसलर के टिकट की कोई बात नहीं थी, उस वक्त किसी भी तरह का मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त मेरे पास कोई लालच नहीं था। आज भी मेरे पास कोई लालच नहीं है, क्योंकि ये काम करना, ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ऊपर वाले के लिए कर रही हूँ। और इससे एक बात बताइए, क्या खाना बांट देने से कोई गारंटी होती है कि मुझे टिकट मिल जाएगा? अगर ऐसा है, जिसके दिमाग में ये सोच है, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये काम जो है मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ और आने वाले कई साल तक करती रहूँगी। जब तक ऊपर वाले ने मुझे क्षमता दी है, जब तक मुझे सेहत दिया है, जब तक मेरे पास आर्थिक तौर पर मैं खुद का सेविंग रख सकूँ, कर सकूँ, तब तक ऊपर वाला जब तक मेहरबान है, तब तक मैं ये काम करती रहूँगी। बाकी जो लोग जो कुछ भी सोचते हैं वो उनकी सोच है, मैं किसी की सोच पर अख्तियार भी नहीं कर सकती। बाकी मैं क्या कहूँ, बस इतना जानती हूँ मैं कि मैं ये जो भी काम करती हूँ वो सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए करती हूँ। और ये काम मेरे लिए नया नहीं है। काउंसलर तो अब जाकर इलेक्शन होगा, लेकिन ये काम मैं कई सालों से कर रही हूँ। तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस, जीपे एंड फोन पे 9831060581।